गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल इल्ड्रेन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आपका है और मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जितने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, लेकिन सब लोग सपोर्ट बिल्कुल भरपूर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर फेसबुक पे शेयर किया जाए, सब्सक्राइब करवाया जाए तो चैनल बहुत आगे ग्रोथ करेगा और पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आएगी। इससे दोस्तों बार बार आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। और मेरा इस चैनल का एक ही कोटेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए, इसके साथ ही आज पिछले वीडियो में मैंने मैटर्स, पदार्थ के बारे में बताए थे। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बताए थे, भौतिक आधार पे भी और रासायनिक आधार पे भी। रासायनिक आधार पे बताए थे द्रव तत्व यौगिक मिश्रण, है ना, तत्व यौगिक मिश्रण। तो तत्व यौगिक की चर्चा कर दिए थे और मिश्रण की चर्चा आज हमको करना है। मिश्रण हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या है, एकदम घरेलू टाइप पर देखना है मिश्रण क्या है। तो पहले देखिए, कल जो चर्चा किए थे हम, कल की चर्चा जो हुई थी रासायनिक आधार पे पदार्थ को पदार्थ एक तो भौतिक आधार पर बांटे थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोल्स-आइंस्टीन। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट बांटे थे। एक रासायनिक आधार पर बांटे थे हम 3 भाग में। कल देखेंगे, पिछला वीडियो देखेंगे, आप पता चल जाएगा आपको कि 3 भाग बांटे थे। कौन कौन? तत्व, दूसरा यौगिक और मिश्रण। ये तीन देखना हमको। घर पे देखिए, आप सब कुछ देखिए घरेलू। कल भी बताए थे, कल भी चर्चा की, तत्व यौगिक चर्चा कर दिए। आज हमको इस मिश्रण की चर्चा करना है, मिक्सचर की चर्चा करनी है ना। तो एक कंपाउंड हो गया तत्व। आप घर में देखिए, समझिए, सिंपल फिर से बता रहा हूँ मैं, घर की बात नहीं समझ रहा है। घर में कोई देखिए, आप कोई सामान को, सोना पहनते हैं, सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं। आप सिंपल सी बात है कि हवा जो लेते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन O2 देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं, है ना। तो तत्व क्या बताए थे कल कि जो एक परमाणु से बना हुआ, एक ही तरह से परमाणु, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु से बना हुआ है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सिर्फ ऑक्सीजन अगर लिया जाए, सिर्फ पहले ऑक्सीजन, तो ये आपका इसमें 8 परमाणु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? मतलब ये 8 परमाणु से बना हुआ है। ऑक्सीजन कितना बना हुआ है? 8 परमाणु मिलकर ही बना हुआ ऑक्सीजन, है ना। लेकिन दूसरा इसमें कोई नहीं, सिर्फ अपना ही है। जैसे अगर हम ले लें चांदी, क्या ले लें? चांदी को ही ले लें, सोना ले लें। घर में देखिए तो सब सो एक परमाणु से बना हुआ है। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु अपना बना हुआ है, दूसरा कोई परमाणु नहीं है। उसमें संख्या जितना 7 हो, चांदी का 47 होता है। इसका मतलब है चांदी 47 परमाणु से बना हुआ है। अगर हम कहें क्लोरीन, तो क्लोरीन परमाणु 17 परमाणु से मिला हुआ, 17 परमाणु क्लोरीन में है, तो क्लोरीन बना है ना। इस तरह से बातें तत्व की कल चर्चा की थी। यौगिक में क्या बोले थे? यौगिक जो बताए थे कि 2 या 2 अधिक तत्वों से बना हुआ है। जैसे मान ली वाटर लिए हम, तो H2O लिए वाटर। तो वाटर में देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, 2 मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है। ये दोनों 2 है, 2 तत्व है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। 2 तत्व मिला तब जाके कंपाउंड बना। लेकिन क्या एकदम डिफरेंट अनुपात मिला। इसको अगर कर देंगे H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। अगर O2 दूसरा ले लिए तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ये जब भी पानी दुनिया में कहीं रहे, किसी तरह का पानी रहे, पानी हमेशा H2O के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब निश्चित अनुपात में ही मिलेगा। जहाँ को जैसे मान लीजिए C कार्बन मिलाए प्लस O2 मिलाए तो बन गया CO2। तो यहाँ कार्बन एक तत्व है, एक तत्व ऑक्सीजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिला के बना CO2 बना, ठीक है। तो ये हमेशा CO2 इसी कंपाउंड, इसी फॉर्म में बनेगा। तो यौगिक क्या बताए थे कि जो 2 तत्वों के निश्चित अनुपात में बनता है, उसको आप घर में पानी पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं, पौधे गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखा हुआ प्रैक्टिकली। आप देखिएगा वाटर पीते हैं हम लोग तो लगता है कि H2O है, कैसे है? तो उसका H2O कंपाउंड बना हुआ भाई। उसके देखिए एक ऑक्सीजन बीच में रहता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुट गया इसके साथ। वो केमिकल बॉन्ड बताएंगे आपको कैसे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुट गया, ये लगभग आपको 120 डिग्री कोण पे दोनों जुटता है। क्वेश्चन करता है तो आपको ऐसे जुट गया, एक मोलिक्यूल बना इसका। अगर इसको देखेंगे फिगर ड्राइग्राम नेट पर, तो ऐसा फिगर रहेगा आपका। ऐसे ऐसे करके पानी, मान लीजिए 1 बूंद पानी ले लिए
एक बूंद पानी, उसमें कितना ही इस तरह का मॉलिक्यूल रहेंगे। H2O का मिश्रण एक नहीं होगा, उसमें बहुत सारा, एक गिलास पानी में H2O का मिश्रण बहुत सारा हो सकता है ना। इस तरह से कंपाउंड हो गया। आइए अब हम लोग मिश्रण देखते हैं। क्या देखते हैं? मिश्रण। इसको मिटा रहे हैं, है ना, ये समझाने के लिए फिर आज बोल दिए हम मिश्रण। चलिए एकदम मजा लेके दोस्तों, हमारा सिद्धांत ये है कि एकदम घर के तौर पे समझें। हम ऐसा मत समझे कंपाउंड समझ रहे हैं तो हम तत्व समझ रहे हैं, एलिमेंट समझ रहे हैं, धातु समझ रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं है। सब हम लोग को अपने तरीक़ा से समझना है। अब आइए मिक्सचर, मिश्रण, नाम से स्पष्ट है, मिश्रण है, मिक्सचर है ना। मिश्रण पहले समझिए, इसको लिखना बाद में। लिखना आप लोग किताब में बहुत सारा लूसेंट भी दिया हुआ है, बहुत सारा बुक मार्केट में खरीदेंगे, पढ़ेंगे, बात हमको समझना है क्या है, बस समझना सिर्फ है। इस चैनल का उद्देश्य ही है आपको समझना। मिश्रण, अब मान लीजिए देखिए अभी हम वाटर ही लिए थे, पानी H2O घर में है, ले लिए। पानी में हम, पानी क्या है, ये क्या है, यौगिक है। ये क्या है जी? यौगिक है, कंपाउंड। ये बताए कि जिसमें दो तत्व मिला हुआ है कंपाउंड होगा और निश्चित अनुपात मिला हुआ है। एक ले लिए हम, पानी में मिला दिए हम नमक। क्या मिला दिए? नमक, NaCl। क्या बन गया? ये मिश्रण बन गया। क्या हो गया? ये मिश्रण हो गया। अब इसको आप अलग नहीं कर सकते, दोनों मिला दिया जाए। अगर पानी में चीनी घोर दिया जाए, नमक, तो घुल जाएगा वो मिश्रण हो गया। क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अगर इसमें और कुछ मिला दें हम, इसमें और आगे जोड़ दें, ग्लूकोज मिला दें। क्या मिला दें? ग्लूकोज। इसका होता है फार्मूला, ई मिला दें, C6H12O6 मिला दिए, तो और मिश्रण बढ़ गया। ग्लूकोज मिला, इस तरह मिश्रण बढ़ते जाए, फिर उसमें हम चीनी मिला दिए, चीनी मिला दिए और चीनी मिला दिए, तो एक क्या हो गया? मिश्रण हो गया। एक तरह का मिश्रण ये होगा कि आपको दिखेगा कि मिला हुआ है। इस मिश्रण में क्या होगा आगे बताएंगे। इसी मिश्रण में क्या होगा कि समांगी मिश्रण हो गया। इसमें सारा, अगर गिलास में, एक गिलास को घोर दिए पानी, उसमें नमक भी है, ग्लूकोज भी है, पानी है, सब है घोरा हुआ, है ना। अगर उसको हम चाहें कि एक चम्मच लिए एक जगह से, क्या अलग टेस्ट आएगा? पूरा गिलास में एक ही जगह मिल गया एकदम, तो इसको कहते हैं समांग। अच्छा, मतलब एक तरह से मिला हुआ, समांगी मिश्रण बोला जाता है इसको। अब मान लिया कि हम मिला दे पानी में हम बालू मिला दें, पानी में हम बालू मिला दें, ये कैसा मिश्रण है? ये भी मिश्रण है। पानी में बालू मिला दे, कंकड़ मिला दे, ये भी मिश्रण हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। लेकिन ये क्या समांगी नहीं, ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आप घर में डेली मिला पीते हैं, नमक पानी लाओ जी, थोड़ा सा वोमिटिंग लगा, नमक पानी चीनी देना, जरा सा गस्ती आया, नमक पानी चीनी देना, लेकिन समझते नहीं क्या है, कैसे बना है। ये देखिए, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड मिला तब मिक्सचर बन गया। दो कंपाउंड से बन सकता था अभी, मतलब इसमें जब भी होगा तो दो कंपाउंड, दो यौगिक मिलेगा ही मिलेगा, तब आपको मिश्रण बनेगा। मिश्रण हो गया। चलिए मिश्रण का आगे स्क्रीनशॉट ले चलिए, समझते चलिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मिश्रण जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखा जाए, अभी बताए तुरंत हम, मिश्रण दो तरह का होता है। एक बताए आपको समांगी मिश्रण, नाम कितना अच्छा है, समांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, जीनियस मिक्सचर। और इधर हो गया विषमांगी मिश्रण, देखिए लूसेंट में सब जगह जहाँ बुक देखिएगा आपको अलग पढ़ाया है, बिलियन अलग पढ़ाया है, अलग चैप्टर। अरे पढ़ लेंगे, जोड़ लेंगे भाई, समझ जाएंगे बातों को तो हम समझ जाएंगे। विषमांगी मिश्रण, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अभी बताया कि जो एक समान मिले, जैसे गिलास में हम मान लिए कि एक गिलास में ले लिए हम, एक गिलास, इसमें पानी भरा हुआ है, ये क्या है? पानी है। अब पानी ऐसे देहाती भाषा में लोग बोल रहा है पानी, लेकिन हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट है क्या बोलेंगे? वाटर है। क्या है? वाटर है, दो तत्व से मिला हुआ वाटर है। इसमें मिला दिए हम नमक। क्या मिला दिए? नमक। तो गांव देहात में तो महिलाएं भी बता देगी, अनपढ़ भी बता देगी नमक। आप क्या बोलेंगे कि इसमें नमक मिल गया। क्या मिल गया? नमक मिल गया, NaCl मिल गया, H2O प्लस बन गया मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण। ये मिश्रण जो बना, दो कंपाउंड, एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है,
यौगिक क्या है, दो तत्वों का मिश्रण है। तो यौगिक एक यौगिक ये है कंपाउंड, दो कंपाउंड्स मिला है लेकिन डिफिनिट अनुपात में मिला है। मिश्रण जो है ये डिफिनिट अनुपात में है लेकिन ये डिफिनिट अनुपात में नहीं है। नमक में हम सोचता है ज़्यादा मिला दे भी, कम मिला दे भी, हम इतना नमक डाल दे गिलास में, है ना, तो मिश्रण बनेगा ही बनेगा। लेकिन आगे देखते हैं इसको। ये समांगी मिश्रण क्या समझो। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं कि होमो मैरिज किया है, होमोसेक्सुअल है, मतलब एक जैसा है, लड़का लड़का शादी कर लिया, होमो हो गया। तो ये समांगी मिश्रण क्या हो गया कि आपको मिल तो जाता है, मिश्रित हो जाता है, उसके कण जो हैं उतना परिभाषा मत समझिए, छोड़िए। हेट्रोजीनस में क्या हो गया, इसका एग्जांपल देखिए, सीधे आप पानी लीजिए और बालू मिला दीजिए, है ना, इस तरह से मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस। क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, ये समझेंगे। तो ये समांगी मिश्रण जो है, इस मिश्रण को ही, समांगी मिश्रण को ही वास्तविक विलयन कहा जाता है। वास्तविक विलयन, विलय हो जाना जी, विलयन होना, वास्तविक विलयन कहा जाता है। इसको नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे, एक समांगी मिश्रण को किसको कहा जाता है, वास्तविक विलयन कहा जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, वास्तविक विलयन कहा जाता है। अभी उधर नहीं गए हम, वास्तविक विलयन कहा जाता है। अब वास्तविक विलयन क्या है भाई, ये वास्तविक विलयन जो हम लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। वास्तविक विलयन क्या है, मिटाते हैं इसको। वास्तविक विलयन हो गया, विलयन जो है, विलयन समझे, ध्यान देंगे। विलयन में दो ही चीज मिलेगा आपको, एक विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय विलयन है। मान लिया कि पानी है, इसमें कुछ मिला हुआ है, ये पानी है, इसमें मिला दिए, तो एक विलायक होगा, एक विलेय होगा। एक विलायक जो होगा, ये मान लिया पानी है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा, नमक है, ये कम मात्रा में तो विलेय होगा। क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा, मान ली गिलास लिए हैं, तो जो ज़्यादा मात्रा में समझिए है वो सोल्वेंट है, वो क्या उसको कहते हैं, सोल्वेंट। ये इसका इंग्लिश हो गया सोल्यूशन, इसका हो गया सोल्वेंट, इसका हो गया सोलूट, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा क्या होगा, सोल्वेंट होगा किसी मिश्रण में भी, और जो कम मात्रा में होगा क्या होगा, विलेय होगा। विलेय, उसको विलेय हो गया इसमें, हम कहते हैं ना, हम लोग का जो है सो मैंने जम्मू कश्मीर का भारत में विलेय हो गया, है ना, हैदराबाद विलेय हो गया, मैंने घुल गया भारत में, है ना। तो विलेय जो घुल जाए, जैसे पानी में नमक घुल गया, तो ये आपका घुल गया, तो विलायक ही है, विलेय ही, ये समझिए पहले बात। ज़्यादा कौन रहेगा, विलायक की विलेय, विलायक। कम कौन रहेगा, विलेय, जो कम से नमक हो गया, चीनी हो गया, जो भी, है ना। अब आपसे करेगा कि विलयन जो है, विलयन पूछेगा कि भाई बताइए संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, संतृप्त विलयन। अरे भाई नाम से सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और असंतृप्त विलयन। बात देखिए, पहले विलयन समझे वो लोग। विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक और विलेय हो, विलायक और विलेय हो। अब संतृप्त विलयन पर आप पढ़िएगा लुसेंट में अपना। संतृप्त मतलब क्या होता है, हम संतृप्त हो गए, हम एकदम जाके आप संतुष्ट हो गए। तो जिसमें वैसा विलयन जिसमें विलेय अच्छी मात्रा में घुला हो, अब जरूरत नहीं है, उसको घुल गया है, वो संतृप्त विलयन होगा, एकदम कंप्लीट घुल गया। अब जैसे मान लीजिए हम गिलास लिए, पानी लिए, उसमें हम अपना चीनी घोल लिए पीने लायक, तो संतृप्त विलयन है। अब उसमें एक गिलास पानी में आधा किलो चीनी डाल दीजिए, वो संतृप्त होगा, कभी संतृप्त विलयन नहीं होगा, वो हो जाएगा अति संतृप्त, बहुत ज़्यादा संतृप्त, जो हम पी भी नहीं सकते हैं। तो संतृप्त विलयन कौन होगा, जिसमें मात्रा जो है सो सही सलामत घुल जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। और संतृप्त जिसमें अभी पानी लिए हैं गिलास, है ना, पानी और चीनी डाले हैं आधा चम्मच, पानी एक गिलास है और चीनी डाले हैं आधा, तो क्या संतृप्त है वो पूरा, उसमें और चाहिए, पीजिएगा यार चीनी क्या तुम दे दिया है जी, इसमें कुछ है ही नहीं। तो असंतृप्त मतलब नहीं, संतृप्त मतलब संतृप्त, उसमें भी और घोला जा सकता है। इसमें विलायक तो ही है, विलायक ही है, विलेय को और दिया जा सकता है, विलेय चाहिए इसको और, है ना, विलेय और इसको चाहिए। इसमें विलेय की मात्रा कम है, इसमें विलेय की मात्रा सफिशिएंट है। अति संतृप्त, अब पूछेगा अति संतृप्त, तो कहिएगा कि इसमें जो है विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इतना डाल दिया है कि आप सीन लीजिए,
3 गिलास लिए, 3 में, एक में कई लाओ जरा चीनी नमक जी घोर के, चीनी पानी लाओ, चीनी लिए और पानी लिए, चीनी कंपाउंड पानी कंपाउंड दोनों को मिला के 3 गिलास में मांगे, 3 तरह से मिला के। एक उनको बोलिए हल्का डालने के लिए, हल्का डालने के लिए चीनी, तो हो गया अति असंतृप्त, उसमें और घोला जा सकता है। एक को एकदम सफिशियंट देना जो पीने लायक में रहा, वो हो गया संतृप्त, मैंने सफिशियंट चीनी पानी घुमा हुआ। एक होगा बहुत ज़्यादा डाल दो उसमें, आधा किलो चीनी एक गिलास में, वो अति संतृप्त हो जाएगा। ये इस आधार पर आप समझेंगे इसको, बार बार वीडियो देखें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको रटना नहीं है, ये सब चीज़ रटना नहीं है। और एक होता है सांद्र के आधार पे ही विलयन को ही एक तो बांटे हम इस पे, क्या घुला हुआ उसमें, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है बिटाएं। और फिर देखिए एक और पूछेगा आपसे कि भैया बताइए कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। एक ही चीज़ है, सब घुमा के सिर्फ खाली दिमाग खराब करता है। सांद्र विलयन और तनु विलयन, बताइए क्या है, क्या ड्रामा करें। विलयन है तो फिर लीजिए आप पानी लीजिए, फिर ले लीजिए आप पानी ले लिए इसमें, फिर ले लीजिए नमक चीनी जो लेना आपको, नमक ले लिए घोरिए इसमें। तो सांद्र विलयन क्या होगा, जिसमें ये क्या है जी, ये क्या है, सोल्वेंट है, ये क्या है, विलायक है, पानी क्या है, और फिर पानी को कहा जाता है, पानी को सार्वत्रिक विलायक मतलब यूनिवर्सल विलायक सोल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी हर चीज़ में घुल जाता है, पानी में हर चीज़ आप घोल सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक मान पूछेगा आपसे कि डाई इलेक्ट्रिक मान किसका ज़्यादा होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मान जिसका ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा सोल्वेंट होगा, सबसे अच्छा विलायक होगा। तो पानी का जो मान होता है डाइलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक मान सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए यह जो है सो यूनिवर्सल सोल्वेंट है। ये सॉल्यूशन हुआ सोल्वेंट और सोल्यूट, एकदम ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन सोल्वेंट और सोल्यूट। तो सांद्र विलयन क्या हुआ, जिसमें अच्छा तरह से घुला हो, अच्छी तरह से हो, माने विलयन जो आपको विलय है वो ठीक ठाक घुमा हो, अच्छा पीने लायक मेरा पानी हो, नमक पानी अच्छा हो चलेगा। तनु विलयन जिसमें कम घुमा हो, जिसमें विलय कम घुला हो, जिसमें विलय कम घुला हो, जिसमें विलय कम हो, तनु विलयन कहलाएगा। सांद्र विलयन, तनु विलयन क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उधर विषमांगी मिश्रण में। इधर कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, समांगी मिश्रण बता दिए, जो पूछता है क्वेश्चन समांगी में सब बता दिए, ठीक है। आइए अब आइए विषमांगी मिश्रण में, उसमें चलिए विषमांगी अभी बताए विषमांगी क्या है, जिसमें वैसा मिश्रण, इसको कहेंगे विषमांगी मिश्रण को लिखिएगा, वैसा मिश्रण जिसमें विलय तो देखिए मिश्रण तो है, विलय बिखरा हुआ हो, माने कण जो है बिखरा हुआ हो, वैसा मिश्रण जिसमें विलय बिखरा हुआ हो, लेकिन पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम पानी ले लिए, एक बर्तन में भरा हुआ है, इसमें हम पानी भरा हुआ मेरा बर्तन, कोई बर्तन ले लिए गोल वाला बर्तन, इसमें पानी है, ये क्या है, पानी है, यूनिवर्सल सोल्वेंट है पानी। पानी में हम डाल दिए बालू, क्या डाल दिए, बालू। तो बिखरा हुआ तो है, बालू थोड़ा तो डाल दिए, बिखरा हुआ तो बैठ जाएगा यहाँ पे, बैठा रहेगा, है ना। लेकिन मिश्रित है, मिला हुआ है, नहीं है, जैसे कि मान लिया आप, है ना। तो ये आपको कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को बांटते हैं मिलावट के आधार पर दो भाग में। इसको बांटा जाता है दो भाग में, इसको जो है विषमांगी मिश्रण को दो भाग में बांटा जाता है। फिर लिखते हैं हेडिंग विषमांगी मिश्रण। विषमांगी, आप लोग नोट्स को भी उतारिए, हम लिखते नहीं है, जो आवाज़ मेरा है उसमें से लिखिए आप, है ना। विषमांगी मिश्रण को नोट्स बनाते चलिए, समझ में आ जाएगा। आवाज़ को सुनिए और नोट बनाइए। विषमांगी मिश्रण को हम कह रहे हैं कि जो देखिए घरों में देखिए कहीं मिलावट, तो दो तरह दिखेगा आपको।
एक दिखेगा निलंबन। क्या दिखेगा? निलंबन। निलंबन जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन। एक होगा कोलाइड। देखिएगा ये भी हर बच्चे को समझ में आता ही नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग समझ में आता था। कोलाइड। कोलाइड है कुछ नहीं लेकिन बहुत बड़ा समझते हैं। कोलाइड बिस्मांगी मिश्रण पहले समझ गया, ऐसा मिश्रण जो बिखरा हुआ हो लेकिन उसमें मिला हुआ मिश्रित नहीं, उसको अलग कर सके। जैसे बालू मिलाए, पानी मिलाए, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चीनी पानी नहीं मिलेगा। तो निलंबन और कोलाइड कहा जाता है उसको। अब देखिए निलंबन क्या है? सस्पेंशन। इसको सीधा समझिए आप क्या कि बिखरा, इसमें आप छाट लीजिएगा। इधर सीधे जानिए कि आपका बालू एग्जाम्पल याद रखिए, एक सिर्फ बालू और पानी मिला दीजिए। मतलब क्या है? बिखरा हुआ है, कण जो है बिखरा हुआ है लेकिन मिश्रित नहीं है। इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। ये निलंबन कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। सस्पेंशन पूछता है ये आप। कोलाइड, ये सब समझिए। कोलाइड बात सही है। यहाँ पर निलंबन है, सस्पेंड है, सस्पेंशन है, रिटायर। कोलाइड मतलब कोलाइड कर गया। क्या? कोलैप्स कर गया, टकरा गया, मिल गया। तो कोलाइड में इसको जो है पढ़ने के पूछा जाता है, बार बार पूछता है एग्जाम में कि बताइए कोलाइड क्या है ना। तो इसका कण, इसमें आप क्या है इसका पूछेगा, इसका कण आँख से दिख जाएगा। अरे भाई सब बताना पड़ेगा हमको। कण जब बता रहे हैं बालू, आँख से दिख जाएगा, ये छन्ना के आर पार नहीं जाएगा। ये सब ड्रामा है ना। आर पार नहीं जाएगा। बालू जब डाली दी एग्जाम्पल तो आप सब दिमाग लगाइए। आप आर पार नहीं जाएगा, आँख से दिख जाएगा, है ना। ये आपको निलंबन कहलाएगा। यहाँ क्या है? ये भी आपका उसी तरह का मिश्रण है। यहाँ भी छितरा हुआ है, मिश्रित यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी मिश्रित नहीं है, लेकिन ये आपको आँख से नहीं दिखेगा। आँख से नहीं दिखेगा, सिंपल। माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। ये आपका इसका कण जो है छन्ना के आर पार चला जाएगा। छन्ना के आर पार चला जाएगा, आर पार हो जाएगा, है ना। छन्ना के आर पार हो जाएगा इसका कण। इसका कण थोड़ा छोटा होता है। इसका कण का जो होता है वो 10 to the power -5 to 10 to the power -7 होता है। छोड़िए सब, है ना। तो कोलाइड, अब जैसे रक्त लीजिए, है ना। तो इस रक्त हो गया, शाही हो गया, आपको एरोसॉल हो गया। पूछता है बार बार क्वेश्चन में, बार बार परेशान करेगा आपको कि बताइए कि एरोसॉल कैसा मिश्रण है। पहले करेगा एरोसॉल कैसा मिश्रण है। तो आप क्या बोलेंगे? निलंबन है कि कोलाइड है? तो कोलाइड। कैसा है? कोलाइड। फिर कहेगा बताइए कि पायस कैसा मिश्रण है। पायस, पायस मतलब होता है एरोसॉल हो गया, AEROSOL, एरोसॉल, पायस। फिर पूछेगा आपसे सॉलिड एरोसॉल। सॉलिड भी पूछे तो हम बता देते हैं एरोसॉल में। और आपके पूछ सकता है झाग, फोम कैसा मिश्रण है। तो पहले तो बात है कि कोलाइड कैसा मिश्रण है, तो बिस्मांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या होता है? उसके कण जो हैं, उसके कण छितराए रहते हैं लेकिन पूर्णतः मिश्रित यहाँ भी नहीं रहते हैं। इसका कण को आँख से देखा नहीं जा सकता है। इसका कण जो है, इसमें जो मिश्रण होता है, इसको छन्ना से आर पार कर जाएगा। उसको इसका कण का ये होता है। अब कि आइए एरोसॉल। एरोसॉल में क्या है? इसे सबसे पहले समझिए एरोसॉल है क्या। अगर एयर है, अगर वायु में, ऊपर में वायु है, वायुमंडल में क्या है? वायु है जी, पूरा वायु है। अगर वायु में आप मिला दें ठोस को, वायु में मिला दें ठोस, यहाँ से जा रहा है, धुआं जा रहा है, मैंने मिल गया तो ठोस मिलेगा, तो क्या कहलाएगा वो? क्या हो जाएगा वो? तब हो जाएगा धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। तो धुआं क्या है? एरोसॉल। पूछेगा धुआं क्या है? एरोसॉल। धुआं क्या है? कोलाइड भी है ना, एरोसॉल। अगर वायु में, ऊपर में वायु है, वायु में कोई अगर हम द्रव मिला दें, द्रव, वायु है, ऊपर में हम द्रव मिला दें उसमें, तब बनेगा क्या? हो कोहरा जो देखते हैं आप, कोहरा, कुहासा। क्या है जी? वायु है और उसमें द्रव मिल गया, द्रव का बूंद मिल गया, तो क्या बन गया? कोहरा कुहासा बन गया। तो क्या है वो? एरोसॉल है। क्या है? और एरोसॉल है ना। ये आपका धुआं वाला ठोस एरोसॉल हो गया। पूछता है ठोस एरोसॉल, इसी में डिवाइड कर देता है। तो एरोसॉल समझ में आ रहा है। वायु में आप जब ठोस मिलाएंगे तो धुआं बन जाएगा, वायु में द्रव मिलाएंगे तो कोहरा कुहासा
धुंध है ना, धुआं नहीं धुंध बन जाएगा एरोसोल। पायस में एक उदाहरण क्या है, पायस में आपको पूछेगा इसमें क्या होता है, इसमें आपको द्रव एवं द्रव्य ही मिलता है, द्रव एवं द्रव्य ही मिलता है, वो पायस कहलाता है। जैसे रक्त, हॉट क्वेश्चन हमेशा पूछता है रक्त क्या है, पायस है, इमल्सन, इंग्लिश में लिखिए इसको इमल्सन, ए क्या है, इमल्सन है, पायस है। तो रक्त पूछेगा तो क्या बताएगा, पायस पूछेगा। अगर पायस ऑप्शन में रहेगा, रक्त क्या है, एक पायस है। अगर रक्त पायस ऑप्शन में रहेगा तो रक्त क्या है, तो कोलाइड है। क्या मारेंगे, कोलाइड है ना। बात देखिए, कोलाइड का ही पार्ट तीनों है, सब पार्ट इसी का है। रक्त हो गया आपका, दूध हो गया, पूछता है पेंट हो गया, स्याही हो गया, है ना, ये सब चीज़ पेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से करता है, दूध कैसा पायस है, प्राकृतिक या कृत्रिम। अरे भाई गाय दूध कहाँ से आती है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक पायस हो गया। इसमें याद करना है, इसमें पेंट कैसा है, पेंट हम लोग बनाते हैं तो कृत्रिम हो जाएगा, जो मनुष्य बनाएगा क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, ये कृत्रिम पायस है। आ रहा है समझ में सबको, सही हो गया। क्वेश्चन पूछता है दूध कैसा पायस है, तो प्राकृतिक पायस है, रक्त क्या है, तो पायस है ना। और झाग डेली करते हैं, झाग हम लोग ध्यान देंगे, जो हम लोग पीते हैं सोडा, बाजार में सोडा पीते हैं, उसमें क्या रहता है, पानी माने द्रव, और क्या रहता है, उसमें गैस मिला जाता है। तो द्रव झाग कैसे बनता है, द्रव और गैस मिलकर, द्रव और गैस मिलकर क्या बनता है, झाग बनता है। दाढ़ी शेविंग क्रीम बनाते हैं, फोम, इसको कहते हैं फोम। आपको पानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डालता है तो आपको हम लोग को बन जाता है सोडा वाटर। क्या बन जाता है, सोडा वाटर। ये क्या है, ये सोडा वाटर, ये सब आपका झाग है, झाग पैदा होता है, ये सब झाग में आता है। इस तरह से ध्यान देंगे। इसमें और अभी है सॉल भी है, इसमें और आता है, सॉल भी आता है। धीरे धीरे बातें आप जोड़ लेंगे। मेन पूछता है एरोसोल, पायस, पायस हमेशा पूछता है। दूध कैसा पायस है, पायस है प्राकृतिक। पेंट कैसा है, तो कृत्रिम। रक्त क्या है, तो पायस। रक्त क्या है, पायस नहीं देगा ऑप्शन, कोलाइड देगा, कोलाइड मारना। ये तो क्वेश्चन हॉट रहता है, यहाँ से आपको पूछता ही पूछता है। कोहरा कैसा है, एरोसोल है। कुहासा कैसा है, तो एरोसोल है। धुआं कैसा है, तो एरोसोल है। ठोस एरोसोल है, ठोस वायु में ठोस मिला तो ठोस भी कह सकता है, ऑप्शन दे सकता है आपको। कैसा एरोसोल, तो ठोस एरोसोल। ये सब बातें आप अलग ध्यान देंगे, है ना। बाकी छोड़िए, मिक्सचर में फिर कैसे मिक्सचर को अलग किया जाता है ना, ये सब आपको प्रभाजी आसवन, आसवन, ये सब बातें बाद में होगी। फिल्ट्रेशन, है ना, रविकरण, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बातें होती रहेगी। अभी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था, एक वीडियो कल बनाए थे, कल वीडियो बना पाए थे लेकिन थोड़ा सा छूट गया था, उसको आज मैंने पूरा कर दिया। लेकिन दोस्तों जाते जाते फिर वही बात, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक तो एकदम आप निश्चित ठोकें, बराबर ठोकें हमारे चैनल पे। आप अपने चैनल पे रोल बनेगा मेरा, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ आप लोग धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।